नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए द्वादश पाठः अर्थात 12वां पाठ, जिसका नाम है स्वाध्यायात मां प्रमदः। स्वाध्यायात अर्थात स्वाध्याय से, मां अर्थात मत, प्रमद अर्थात आलस्य। तो पाठ का अर्थ हुआ स्वाध्याय से आलस्य मत करो। वेद अध्ययनात् अनंतरम आचार्यः शिष्यम् उपदिशति सत्यं वद। वेद अध्ययनात् अर्थात वेद का अध्ययन, अनंतरम के बाद, आचार्यः अर्थात शिक्षक, शिष्यम छात्र को, उपदिशति उपदेश देते हैं, सत्यम अर्थात सच, वद अर्थात बोलो। वेद का अध्ययन करने के बाद आचार्य छात्र को उपदेश देते हैं, सत्यम वद सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का चर अर्थात आचरण करो, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायात मां प्रमदः, स्वाध्याय करने में आलस्य मत करो। सत्यात न प्रमदितव्यम अर्थात सत्य बोलने से आलस्य मत करो। धर्मात न प्रमदितव्यम अर्थात धर्म का आचरण करने से आलस्य मत करो। कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलता प्राप्त करने में आलस्य मत करो। भूत्यय न प्रमदितव्यम, भूत्यय अर्थात उन्नति, उन्नति करने में, उन्नति प्राप्त करने में कभी आलस्य मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचनों से कभी आलस्य मत करो। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवताओं और पितरों के कार्यों से कभी आलस्य मत करो। मातृदेवो भव अर्थात माता देवता के समान है। पितृदेवो भव अर्थात पिता देवता के समान है। आचार्य देवो भव अर्थात शिक्षक देवता के समान है। अतिथि देवो भव अर्थात मेहमान देवता के समान है। यानी अन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि, यानी अर्थात जो, अन्वद्यानि अर्थात अनिंदनीय, कर्माणि कार्य, तानि उनका, सेवितव्यानि पालन करना चाहिए, न इतराणि, इतराणि अर्थात अन्य, अन्य का नहीं। तो जो अनिंदनीय कार्य हैं अर्थात जिन कार्यों को करने से निंदा नहीं होती, तो जो अनिंदनीय कार्य हैं उनका पालन करना चाहिए, अन्य का नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि न इतराणि, यानी अर्थात जो, अस्माकं हमारे, सुचरितानि अर्थात अच्छे व्यवहार, तानि उनका, त्वया तुम्हारे द्वारा, उपास्यानि आचरण करना चाहिए, न इतराणि अन्य का नहीं। जो हमारे अच्छे व्यवहार हैं उनका तुम्हारे द्वारा आचरण करना चाहिए, अन्य का नहीं। ये के अस्मत् श्रेयांशो ब्राह्मणः तेषां त्वया आसनेन प्रशंसितव्यम्। ये के अर्थात जो कोई, अस्मत् हमसे, श्रेयांशो श्रेष्ठ, ब्राह्मणः ब्राह्मण हो, तेषाम उनका, त्वया तुम्हारे द्वारा, आसनेन आसन के द्वारा अर्थात आसन देकर, प्रशंसितव्यम विश्वास करना चाहिए। जो कोई हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनका तुम्हारे द्वारा आसन देकर विश्वास करना चाहिए। श्रद्धा देयम, श्रद्धा से दो, यहाँ पर दान के बारे में बात की जा रही है, अर्थात श्रद्धा से दान दो। अश्रद्धया देयम, अगर श्रद्धा नहीं है तो भी दान दो, और श्रद्धा से दान दो। श्रिया देयम, श्रिय का अर्थात है शोभा, शोभा से दान दो। हिया देयम, हिया अर्थात लज्जा, लज्जा के कारण अर्थात शर्म के कारण दान दो। भिया देयम, भिया का अर्थ है भय या डर, डर से दान दो। समिदा देयम, प्रतिज्ञा से दान दो। तो यहाँ पर ये दान देने की बात की जा रही थी कि किस किस तरह से दान देना चाहिए। श्रद्धा से दो, चाहे श्रद्धा ना हो तो भी दान दो। श्रिया अर्थात शोभा से दान दो। हिया अर्थात लज्जा से दान दो। भिया देयम अर्थात भय से दान दो। समिदा देयम प्रतिज्ञा से दान दो। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, अगर उनके कर्म में कोई विचिकित्सा अर्थात शंका, उनके कर्म में कोई शंका हो, अथवा का अर्थ है अथवा, वृत्त चिकित्सा अर्थात व्यवहार में कोई शंका हो, अगर उनके कर्म में कोई शंका हो अथवा उनके व्यवहार में कोई शंका हो, ये तत्र ब्राह्मणः, जो वहाँ ब्राह्मण, समदर्शिनो युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा स्युः। अब यहाँ पर ये ब्राह्मण के गुणों को बारे में बताया गया है कि जो वहाँ ब्राह्मण समदर्शिनो अर्थात पक्षपात रहित हो,
युक्ता अर्थात जो युक्त हो, युक्त का अर्थ है जो योग का अभ्यास करने वाला योगी हो। अयुक्त अर्थात जो किसी से युक्त ना हो, जो किसी के द्वारा संचालित ना हो, किसी के प्रभाव में कार्य ना करे। अलुक्षा अर्थात दयालु स्वभाव वाला हो, धर्म कामास्यु धार्मिक कार्यों को करने वाला हो। तो जो वहाँ ब्राह्मण पक्षपात रहित हो, योग का अभ्यास करने वाला योगी हो, जो किसी के प्रभाव में ना हो, दयालु स्वभाव वाला हो और धार्मिक कार्य करने वाला हो। यथा ते तत्र, यथा अर्थात जैसे, ते अर्थात वे, तत्र वहाँ, जैसे वे वहाँ, वर्तेरन व्यवहार करें, तथा वैसे ही, तत्र वहाँ वर्तेथा व्यवहार करना चाहिए। जैसा वे वहाँ व्यवहार करें वैसा ही वहाँ व्यवहार करना चाहिए। एष आदेश, यह आदेश है। एष उपदेश, यह उपदेश है। एषा वेदोपनिषद, यह वेद उपनिषद है। एतद अनुशासनम, यह अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसका ही पालन करना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपके पाठ 12 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।